तो आज हम पढ़ेंगे ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। प्राचीन काल में ईश्वर के अस्तित्व को पूरी आस्था एवं विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जाता रहा है, परंतु आधुनिक युग में आस्था एवं विश्वास का जो स्थान था वह तर्क ने ले लिया। अब मनुष्य केवल उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करता है जो तार्किक दृष्टि से सुसंगत हों, अस्तु कालांतर में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अनेकानेक युक्तियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इनमें से जो 4 अधिक महत्वपूर्ण युक्तियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो पहली युक्ति जो है वो है सत्ता मूलक या प्रत्यय मूलक तर्क, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है सत्ता मूलक तर्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है सत्ता मूलक तर्क, सत्ता मूलक तर्क। दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल और कॉजल आर्ग्यूमेंट। कॉस्मोलॉजिकल और कॉजल आर्ग्यूमेंट। जिसे हिंदी में कहा जाता है सृष्टि मूलक या कारण मूलक युक्ति। कारण मूलक युक्ति, ठीक। तीसरा है टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रयोजन मूलक या उद्देश्य मूलक युक्ति। जिसे हम कहते हैं प्रयोजन मूलक या उद्देश्य मूलक युक्ति, ठीक। और चौथी युक्ति जो है वो है नैतिक युक्ति या मोरल आर्ग्यूमेंट। जिसे हिंदी में नैतिक युक्ति बोलते हैं। नैतिक युक्ति, ठीक है। तो ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के लिए 4 प्रकार की मुख्य युक्तियां दी गई हैं। पहला है सत्ता मूलक तर्क, जिसे ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा है सृष्टि मूलक तर्क या कारण मूलक युक्ति, जिसे कॉस्मोलॉजिकल या कॉजल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तीसरा है टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जिसे हिंदी में प्रयोजन मूलक या उद्देश्य मूलक युक्ति कही जाती है। और चौथा है मोरल आर्ग्यूमेंट, जिसे हिंदी में नैतिक युक्ति कहा जाता है। अब इन चारों युक्तियों पर हम गहन विस्तार से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हम पहला युक्ति जो है वो है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जिसे सत्ता मूलक या प्रत्यय मूलक युक्ति कहते हैं। तो अब हम ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट या सत्ता मूलक तर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सत्ता मूलक तर्क या ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए जो दिया गया है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जितने भी तर्क दिए गए हैं अभी तक, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है सबसे डिफरेंट है, ठीक है। जहाँ
अन्य आर्गुमेंट में या तर्क में जगत के स्वरूप से संबंधित या फिर मनुष्य के अनुभव पर आधारित हैं, वहीं जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है या सत्ता मूलक तर्क है, विशुद्ध प्रत्यय मीन्स थॉट या विचार के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। ठीक है, अन्य युक्तियों की भांति, ठीक है, अन्य युक्तियों की ही भांति इसकी भी शुरुआत जो है वो प्लेटो के दर्शन से होती है। प्लेटो ने दो प्रकार के जगत बताए हैं। प्लेटो ने दो प्रकार के जगत बताए हैं, टू टाइप ऑफ वर्ड। प्लेटो ने दो प्रकार के वर्ड बताए हैं। पहला है वर्ड ऑफ आइडियाज, वर्ड ऑफ आइडियाज, वर्ड ऑफ आइडियाज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्ययों का जगत। प्रत्ययों का जगत, प्रत्ययों का जगत, ठीक है, प्रत्ययों का जगत, प्रत्ययों का जगत। और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है वस्तुओं का जगत, वस्तुओं का जगत। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार दो प्रकार के जगत हैं। पहला प्रत्ययों का जगत यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एवं दूसरा वस्तुओं का जगत, एवं दूसरा वस्तुओं का जगत। अच्छा, प्रत्ययों का जगत जो है, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, वो आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, एवं शाश्वत है यानी इटर्नल है। और इंटरडिपेंडेंट और इंटरनल होने के कारण यानी आत्मनिर्भर एवं शाश्वत होने के कारण पूर्णतः सत है। ठीक है, पूर्णतः सत है, एग्जिस्टेंट है। जबकि वस्तुओं का जगत जो है प्रत्ययों के जगत का प्रतिबिंब होने के कारण ना तो पूर्णतः सत है और ना ही पूर्णतः असत है। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कि बीइंग द इमेज ऑफ world of ideas, the world of things are not completely existence, not completely non-existent, they are semi-real according to Plato. Plato उसे अर्ध सत्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनके अनुसार एकमात्र प्रत्यय ही सत्य है। ठीक है, according to Plato only word of ideas are eternal, ठीक है, एग्जिस्टेंट। हाँ, इस पे ईश्वर का जो प्रत्यय है, इन्होंने प्लेटो ने कहा है ईश्वर प्रत्ययों का प्रत्यय है, मीन्स आइडिया ऑफ आइडियाज है, और आइडियाज ऑफ आइडियाज होने के कारण पूर्णता अस्तित्ववान है। भी समझिए, यहाँ प्लेटो कहता है ईश्वर आइडिया ऑफ आइडियाज है और इसी के कारण वह अस्तित्ववान है यानी एग्जिस्टेंट है। इस प्रकार प्लेटो प्रत्यय विचार के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करता है। आइडिया ऑफ आइडियाज क्यों कहा है? क्योंकि ये आइडिया, इससे आप बेहतर सोच ही नहीं सकते। आइडियाज का आइडियाज है, इससे बेहतर आप सोच ही नहीं सकते। और जो आइडिया आप सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, उसका एग्जिस्टेंस है। ये ऐसा नहीं है कि वो आइडिया में ही है, वो एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, तो फिर इनके बाद, प्लेटो के बाद अब आते हैं मेडिवल फिलोसोफर सेंट एंसलम पे। तो मध्ययुगीन दार्शनिक सेंट एंसलम अपनी पुस्तक प्रोस्लोजियन में इस युक्ति को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। सेंट एंसलम was a medieval philosopher, medieval philosopher, his book Proslogion में एक सिस्टमैटिक
रूप इसको प्रदान करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को वो, ठीक है, एक व्यवस्थित रूप से इस युक्ति को प्रदान करते हैं, रूप प्रदान करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि एक अनीश्वरवादी एवं मूर्ख भी यह मानते हैं कि जो ईश्वर का प्रत्यय है वह श्रेष्ठतर का प्रत्यय है, ठीक है, जो ईश्वर का प्रत्यय है वह श्रेष्ठतर का प्रत्यय है। मीन्स a being than which nothing greater can be conceived. A being than which nothing greater can be conceived. अब यहाँ पे बात समझिए, ये कहते हैं कि ईश्वर एक ऐसा बीइंग है जिससे ग्रेटर आप कंसीव नहीं कर सकते। अब इसको समझिए। उदाहरण के लिए आप मानिए कि आप एक विचार करते हैं कि आप एक कार अपने मन में विचार करते हैं, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर सोचते हैं। फिर क्या अगली बार जब आप विचार करेंगे तो हो सकता है आप उसे और मॉडिफाई करें, उससे अच्छी और कार सोच सकते हैं। फिर अगली बार जब आप और अगली बार सोचें तो हो सकता है उसमें और मॉडिफिकेशन करें, उसे और अच्छी सोच सकते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसी चीज़ है जिसे आप और श्रेष्ठतर सोच ही नहीं सकते। जिसे आप सोचते हैं वही श्रेष्ठतर है, उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर का विचार ऐसा विचार है